नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बिहार की करेंगे और बिहार में आज खबर एक ऐसी आ रही है जिससे ये लग रहा है कि कहीं क्या फिर से बिहार में कुछ खेला होने वाला है क्या, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। दरअसल उस खबर पर आने से पहले हम आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं उसमें आरा में जो है वो जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार के समर्थन में एक बूढ़े जो है बुजुर्ग व्यक्ति वो कहने लगे, वो अपनी भाषा में वहां कह रहे हैं कि नीतीश बाबू आप कहां जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो अब उसके बाद एक तो वो खबर वो बुजुर्ग जो बोल रहे हैं उसका, और दूसरा है कि एक जगह पोस्टर एक आया, उस पोस्टर पर लिखा था कि नीतीश बाबू आप जो है वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़िए, आप बिहार से बाहर मत जाइए, दिल्ली नहीं जाइए। और नीतीश कुमार का जैसे ही ध्यान उस पोस्टर की तरफ पड़ा, नीतीश कुमार ने अपने लोगों को कहा कि खास करके कि आप देखिए वो क्या लिखे हुए हैं, उनके हाथ से वो पोस्टर जरा लाइए। और उस पोस्टर के बारे में हम आपको जो है वो भी बताएंगे कि कैसे वो पोस्टर जो है वो क्या है और उस पोस्टर में क्या है। उस पोस्टर के बारे में एक बार पहले हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि उस पोस्टर में क्या लिखा है। लिखा हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार कृपया मुख्यमंत्री बने रहें, मुख्यमंत्री का पद जो है वो ना छोड़े। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और खास करके जो अब इसके बाद जो खबर आ रही है उसमें ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो जूनियर नहीं बनना चाहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जूनियर नीतीश कुमार नहीं बनना चाह रहे हैं। खास करके जेडीयू के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, इस सीट के मामले में भारतीय जनता पार्टी बड़ी है जरूर, 89 सीट है, 89 विधायक है उनके पास, और 85 सीटों के साथ जो है वो जेडीयू जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद सब दिन 43 सीट लाने के बावजूद भी जो है वो नीतीश कुमार ही बड़े भाई के रूप में लगातार बिहार में रहे हैं। और अब जो है वो ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जूनियर नहीं बनना चाहते हैं और ना ही अपनी पार्टी को जूनियर बनाना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है आखिर बिहार में, कुछ खेला चल रहा है क्या? क्या जो भारतीय जनता पार्टी से के लोग जो ये कह रहे हैं कि अब जो है बहुत जल्द उनके तरफ से सीएम पद का ऐलान हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो केंद्र में मतलब राज्यसभा चले जाएंगे। तो इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जो खास करके वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी जी वो जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जूनियर नहीं बनना चाहते हैं, इसके पीछे की मूल वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, अगर बिहार में लोकसभा सीटों के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी और जेडीयू बराबर है 12-12। 12 सीटों पर बीजेपी भी है, 12 सीटों पर जेडीयू। जेडीयू नेताओं का कहना है कि ये 12 सीटें हमने मात्र 16 सीटों पर लड़कर जीत हासिल की, यानी 16 सीट में 12 सीट जीते और बीजेपी को एक सीट ज्यादा मिला, 17 सीटें मिली और वो 12 पर ही जीती। और अगर आप उछाल देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी दुगुनी के आसपास जेडीयू पहुंच गई, यानी उनका स्ट्राइक जो है पिछले बार की तुलना में डबल हो गए। तो ये ऐसे दो तर्क हैं जो जेडीयू के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं तक भी फुसफुसाकर ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि भाई ऐसा है, हम जूनियर पार्टनर नहीं बनेंगे। इसके पीछे की वजह यह भी है, देखिए ये तो एक डाटा के आधार पर मैं बोल रहा हूं, और दूसरा क्या है कि जेडीयू जब ये समृद्धि यात्रा निकल रही है, इस चरण की समृद्धि यात्रा प्रवीण जी, जनता का अपार समर्थन नीतीश कुमार को मिल रहा। जब वो आप देखिए जितने भी जनसभाओं में लोग यही कह रहे हैं कि आप बिहार छोड़ के मत जाइए, और नीतीश जी पोस्टर मंगवाते हैं और भावुक हो जाते वो पोस्टर देखकर, और वो पोस्टर उस लड़के से मंगवाते भी हैं कि वो उस पोस्टर को लाइए जरा मैं पढ़ूं कि उसमें क्या लिखा है। तो इसके अलावा एक बुजुर्ग शख्स है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आपको मतलब बिहार नहीं छोड़ना है,
यही ये बुजुर्ग शख्स है जो बोल रहे हैं कि आपको बिहार नहीं छोड़ना है, आपको दिल्ली नहीं जाना है, बिहार का ही मुख्यमंत्री रहना है। और इसका मतलब यह है कि जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता है प्रवीण जी, वो जब से उन्होंने घोषणा की कि वो राज्यसभा के जरिए दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, ऐसी जितनी भी चर्चाएं हुई, इसके बाद लोगों में उनके प्रति और उन्होंने जो काम किया बिहार में और जिस अंधेरे से बिहार को निकाला, वो कास्ट स्ट्रगल, नक्सलिज्म, गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा पता नहीं चलता था, जर्जर अस्पताल, जर्जर स्कूल, बहुत कुछ बदला। हाँ, बहुत कुछ बदलना भी बाकी है, इसमें कोई दो मत, बहुत सारी समस्याएं अभी भी बिहार में। संजीव जी फिर यहाँ पर नीतीश कुमार को कहीं ये तो नहीं लगा, और शायद ये जो समृद्धि यात्रा है उसी का तो ये उपज नहीं है कि समृद्धि यात्रा के जरिए वो ये जानना चाहते थे कि वो अगर दिल्ली जा रहे हैं, खास करके राज्यसभा जा रहे हैं, तो लोगों का कितना समर्थन उनके प्रति है, और इसीलिए वो समृद्धि यात्रा पर निकले कि लोग किस प्रकार से उनको प्यार दे रहे हैं, अभी भी वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये क्या एक लिटमस टेस्ट था क्या नीतीश कुमार करना चाह रहे थे ये? जी बिल्कुल, ये नीतीश कुमार के साथ जो भुंजा पार्टी वाले नेता हैं और जो अधिकारी हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, कुछ अभी बड़े बड़े पदों पर है, सेक्रेटरीज लेवल पर, उनका यह कहना था कि अगर समृद्धि यात्रा में लोग भारी भीड़ में जुटते हैं देखने के लिए, आपको सुनते हैं, तो आपकी शक्ति का अंदाजा दिल्ली दरबार तक जाए। और यह बात बिल्कुल सही है प्रवीण जी कि जो उनको मैसेज देना था उनके वोटरों में भी चला गया है, उनके समर्थकों में भी चला गया है, और बीजेपी में पटना से लेकर दिल्ली तक जो है ये कह सकते हैं कि चिंतन मनन का दौर चल रहा है। बीजेपी के नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहे क्या ना कहे। और अभी हाल फिलहाल में देखिए, अनंत सिंह है तो बाहुबली, लेकिन बाढ़, बरबीघा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर और खास करके भूमिहार वोटरों पर कहा जाता है उनका अच्छा खासा प्रभाव अनंत सिंह का। पहली बार वो जीवन में नालंदा गए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निशांत कुमार को बनाया जाए। अब देखिए, अरुण कुमार जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, इन दोनों में एक समानता है कि दोनों ही नेता जो है वो भूमिहार समाज से आते, सवर्ण समाज से आते। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू का एक लॉबी जो है इन दोनों नेताओं को कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री के लिए बोलिए निशांत का नाम, ताकि कोई लवकुश समाज का अगर नेता बोलेगा तो उस पर जातिवादी होने का ठप्पा लग सकता है कि चूंकि वो लवकुश समाज से है इसलिए निशांत को आगे बढ़ाने, मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए दो भूमिहार नेताओं ने ही आगे बढ़ के बोला है। पहले अरुण कुमार ने बोला, फिर अनंत सिंह ने बोला कि निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इस पर देखिए ललन सिंह चुप है, यह गौर करने वाली बात, ललन सिंह चुप है। और जितनी तेजी से निशांत ने अपनी टीम बनाई है, ठीक है, उस टीम में परंपरागत तौर पे पारिवारिक राजनीति करने वालों के बच्चे जो विधायक बने वो सब हैं, ठीक है, वो आज की राजनीति यही हकीकत है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तब तो फिर सब पार्टी में, बीजेपी में भी बहुत बड़े बड़े पदों पर जो है नेताओं के बच्चे हैं, तो इसमें कोई इनकार करने की बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है प्रवीण जी कि लवकुश समाज के नेता चुप है जेडीयू के, लेकिन भूमिहार समाज के नेता मुखर होकर निशांत कुमार का नाम क्यों ले रहे हैं? कहीं ये नीतीश बाबू की कोर टीम के तरफ से तो दी गई सलाह नहीं है, चला हुआ दांव तो नहीं है कि निशांत का नाम सवर्ण नेता आगे बढ़ाए? तो मुझे ये लगता है कि जी कि जरूर इसके पीछे कोई रणनीति बनी है। और जब से ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी के खेमे में चला जाएगा ये मामला और मुख्यमंत्री पद, और दूसरी बात सम्राट चौधरी का भी नाम कंफर्म नहीं हो रहा है, तो लवकुश और अति पिछड़े वोटरों में हलचल मची हुई है।